ईरान को एक तरफ अपने परमाणु ठिकानों की तबाही का डर है, तो दूसरी ओर इजरायली खेमा ये खबरें भी प्लान कर रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी को अपनी मौत का डर सता रहा है। तो यह भी जा रहा है कि वो ईरान छोड़ चुके हैं। इजरायल की ओर से यह थ्योरी क्यों चलाई जा रही है? आज इस थ्योरी को ज्यादा हवा कहां से मिली, अब यह भी देख लीजिए। फिर आपको पश्चिमी एशिया में अमेरिका की सबसे बड़ी जंग की तैयारी भी दिखाएंगे। असल में इजरायल बीते 3 दिन से लगातार ईरान में वहां पर हमले कर रहा है जहां के बारे में कहा जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी सुरक्षित एक बंकर में छिपे हैं। कल रात भी इजरायल ने खमेनी के ठिकाने पर हमला किया। यह हमला लाविजान में हो रहा है। लाविजान में मिलिट्री बंकर पर आईडीएफ ने कल रात एयर स्ट्राइक की, मिलिट्री बंकर को तबाह किया था। इजरायल खमेनी की तलाश में ही सीक्रेट ठिकानों पर हमले तेज कर चुका है। उधर आज यह भी खबर आई है कि खमेनी ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूरी बना ली है। वो अब भरोसेमंद सहयोगियों के जरिए बातचीत कर रहे हैं और खमेनी ने आज ये तक ऐलान कर दिया कि वो अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके 3 करीबियों में से कोई एक उनकी जगह लेगा। ये चेहरे कौन हो सकते हैं? खमेनी के करीबियों को भी जान लेते हैं। खमेनी के करीबी अली रेजा राफी नई तकनीक अपनाने के हिमायती माने जाते हैं। अली असगर हिजाजी राजनीतिक सुरक्षा मामलों के मंत्री, इनके पास ईरानी खुफिया विभाग की जिम्मेदारी है। हासिम हुसैनी बुशरी प्रमुख धर्मगुरु के तौर पर पहचान रखते हैं, विशेष सभा के पहले उप प्रधान भी हैं। अली अकबर विलायती ईरान के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, यूएसए परमाणु प्रोग्राम पर बात में शामिल। बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में मुज्तबा खमेनी का नाम नहीं है। मुज्तबा खमेनी सुप्रीम लीडर के बेटे हैं, राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद संभावित उत्तराधिकारी वाली लिस्ट से गायब है। ईरान इस समय इजरायल पर भीषण हमले कर रहा है। जानकार कह रहे हैं कि युद्ध में फिलहाल ईरान का अपर हैंड है। ऐसे में जंग के 9वें दिन सुप्रीम लीडर ने यह फैसला क्यों लिया? इसकी पहली वजह, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, खमेनी को हत्या का डर सता रहा है, क्योंकि कल ही तेल अवीव के अस्पताल पर हमले के बाद इजरायल ने रक्षा मंत्री ने कहा था कि खमेनी इस विनाश की जड़ में है और उनका अंत जरूरी है। इससे पहले खुद नेतन्याहू अपनी फोर्स को खमेनी की हत्या की मंजूरी दे चुके हैं। 3 दिन पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि उन्हें मालूम है कि खमेनी कहां छिपे, लेकिन उस ठिकाने पर अमेरिका अभी हमला नहीं करेगा। उस समय कहा तो यह भी जा रहा था कि ट्रंप ने ही खमेनी की हत्या पर इजरायल के सामने वीटो लगा दिया था। दूसरी वजह खमेनी का इजरायल के विरुद्ध ऐलान जंग। खमेनी कई बार कह चुके हैं ईरान जंग में पीछे नहीं हटेगा, सरेंडर नहीं करेगा, भले ही इसमें उनकी जान क्यों ना चली जाए। खमेनी के समर्थक कह रहे हैं कि इसीलिए सुप्रीम लीडर ने जिंदा रहते हुए 3 संभावित उत्तराधिकारियों से दुनिया का परिचय करा दिया। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक जो विदेशों में रहकर ईरान में आंदोलन की आग को सुलगा रही थी, और वो जो टीम थी वो कह रही है कि इजरायल ने हमला करके खमेनी के प्रति एक सिंपैथी वेव जागृत कर दी है ईरान में। तेल अवीव से हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ है। मनीष, अगर मैं बात इजरायल की करूं, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने बता दिया, लेकिन इजरायल के अंदर हर दिन हमले हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तेल अवीव पे अटैक करने की कोशिश की, जो कि हवा में उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, क्या यह लॉजिकल नहीं है कि लीडर ऑफ द पैक को हिट करो और उसके बाद पूरी टीम का मॉरल कमजोर करो, जैसा कि हिजबुल्लाह के साथ किया, जैसा कि हमास के साथ किया? क्या यह स्ट्रैटेजी इजरायल नहीं अपनाएगा? इजरायल यही स्ट्रेटजी अपना रहा है इस युद्ध में भी। इससे पहले हमास के मामले में भी किया गया था, हिजबुल्लाह के मामले में भी किया गया और ईरान में भी किया गया। यही वजह है कि आप देखिए कि 13 जून को जब IRGC के चीफ को ख़त्म किया, ईरान के आर्मी चीफ को मारा, एयरफोर्स चीफ को मारा, तो उसके पीछे की स्ट्रेटजी यही थी। हाँ, खमेनी को उस समय इसलिए नहीं टारगेट किया गया क्योंकि अचानक अगर खमेनी को टारगेट करते, देखिए खमेनी का एक परिचय ये भी है कि वो 86 साल के हैं। 40 साल से वो अमेरिका और अमेरिका की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और अमेरिका विरोध का एक प्रतीक है। दुनिया के बहुत सारे देश उनको एक लीडर के तौर पर मानते भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब ईरान गए थे तब भी उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। और ईरान के स्ट्रेटेजिक पेशेंस की बात हो या ईरान को इतनी ताकतवर बनाने में उनकी लीडरशिप रही है। तो मुझे लगता है कि एक बात जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, जो इजरायली कहते हैं या जो वेस्टर्न मीडिया कहती है कि
कि खमनेई डर गए। डरेगा क्या बंदा जो 86 साल का हो गया है, उसे पता ही है कि 2-4 साल में मरना ही है। ऐसी स्थिति में अगर वो इजराइल के द्वारा या अमेरिका के द्वारा मारे जाता है तो वो शहीद हो जाएंगे। मुझे लगता है कि खमनेई ने ये एक स्ट्रेटेजिक विजन के तहत अपने उत्तराधिकारी का चुनाव किया। अच्छा, और ट्रेजेडी भी देखिए, अगर अमेरिका में डेजिग्नेटेड सर्वाइवर का प्रोविज़न है कि अगर राष्ट्रपति मारा गया तो उपराष्ट्रपति मारा गया तो स्पीकर और उसके बाद दूसरे जो और सीनियर मोस्ट लीडर हैं, लेकिन अगर वही काम खमनेई करे तो खमनेई कैसे डर जाएंगे। खमनेई ने भी ये सोचा कि अगर उनको मार दिया गया तो उसके बाद ईरान को कौन लीड करेगा, फिर उसको मार दिया गया तो उसके बाद ईरान को कौन लीड करेगा। एक आखिरी लाइन में जोड़ दूं, अगर 0% इनरिचमेंट और वॉर में से किसी एक को चुनना होगा तो मुझे लगता है कि ईरान की रिजीम वॉर चुनेगी, ना कि 0% इनरिचमेंट चुनेगी। वेल सेड मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, एंड प्लीज स्टे सेफ। मनीष और कैमरामैन रोहित इस वक्त आपके सामने ये रिपोर्टिंग कर रहे थे इजराइल से।